महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में एक जिन्नात की साधना बतलाने वाला हूं, जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली साधना है। जो हम इस वीडियो में आप लोगों को साधना बतला रहा हूं वो एक प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होगा, आपके सामने आँखों के सामने दिखाई देगा, प्लस आप उससे वचन में लेंगे और अपने कार्य को आदेश देंगे। ये जो जिन्न है अनेकों प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि वशीकरण, दुश्मन से छुटकारा, और किसी महिला को गर्भवती नहीं हो रही है तो उसको जड़ी बूटी को प्राप्त करना यानी बताना, रासायनिक विद्या को प्राप्त करना, अलौकिक विद्याओं का ज्ञान देना, और मारण किसी दुश्मन को करना हो, कहीं का न्यूज़ खबर पता करना हो, ऐसे अनजाने न जाने कितने कार्य करता है। कहीं पर कोर्ट कचहरी मुकदमा हो वहाँ पर विजय प्राप्त करना हो, या तब फिर किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, वो बच्चे को पढ़ाई में मन लगवाना हो, घर मियाँ बीवी में कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई बहुत बड़ा तांत्रिक का बाप बन रहा है तो उसका बाट लगाना हो, या तब फिर किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़ना हो, जायज़ नाजायज़ हर एक प्रकार का इससे कार्य आप ले सकते हैं। जो हम इस वीडियो में साधना बतलाने वाला हूँ वो ओनली 3 दिन की साधना है। मंत्र सहित हम आप लोगों को बतलाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को महाकाली शक्तिपीठ मंत्र की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो महाकाली के नाम लेकर के सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और घंटी को ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट करूं तो आपके मोबाइल में सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंच सके, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में मेरी वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सके। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी बताई जाती है वो जल्दी सोशल मीडिया इंटरनेट में मिलना नामुमकिन होता है, वो कहीं पर आपको मिलना मुमकिन है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तंत्र मंत्र से रुचि रखते हो, तब आइए हम बात करेंगे ये जिन्न की साधना को कैसे करना है, कब करना है, क्या है। पूर्ण विधि विधान हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। ये जिन्न की साधना आपको 3 दिन करना है। साधना कब्रिस्तान, शमशान, जंगल, खंडर, ऐसे स्थान पे तन्हाई जगह, शांति जगह आपको यह साधना करना है। यह साधना गुरुवार या शुक्रवार के रात्रि से स्टार्ट करना है। साधना 12 बजे रात्रि से स्टार्ट होनी चाहिए। एकांत स्थान होना चाहिए, कब्रिस्तान हो सकता है तो भी चलेगा। आपको साधना करते टाइम पर काला आसन पे बैठेंगे, काला वस्त्र पहनेंगे, लोबान और गूगल का धूनी जलाएंगे। आपको ध्यान रहे, जैसे मैं बतला रहा हूँ सेम सेम आपको वैसे ही करना है। और गूगल लोबान का धुनी जलाना है और ओरिजिनल गूगल और लोबान की धुनी होनी चाहिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपको, ताकि जो अनुभव होते हैं आपको खतरनाक जो ऊर्जा होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, आपको छेड़ने की कोशिश करती हैं, परेशान करने की कोशिश करती हैं, उनसे रक्षा के लिए, बचाव के लिए आपको अपना रक्षा लगाना है। और आपको 501 बार मंत्र पढ़ना है काला हकीक की माला से, और गुटका आपके सामने होगा, और एकाग्रता के साथ, मतलब मन को विचलित नहीं करना है, नियंत्रण तोड़ना नहीं है, आपको लगातार मंत्र को जारी रखना है। साधना के दौरान अगर हलचल, आवाज़ या तो फिर कोई अदृश्य शक्तियों का अनुभव हो तो घबराना नहीं चाहिए, मंत्र को जाप करना चाहिए। और सुरक्षा कवच का जाप करते टाइम साधना को समाप्त जैसे ही होता है आपको, तो साधना के बाद जिनको वापस भेजना नहीं है, उससे वचन में लेना है। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये साधना मनोरंजन के लिए या जिज्ञासा लालसा के लिए बिल्कुल साधना करना आपके सेहत के लिए, मानसिक दिमाग के लिए हानिकारक ही होगा। ये साधना किसी जानकार गुरु, किसी एक तपस्वी के निगरानी में, मार्गदर्शन में, छत्र छाया में, उसके साथ ही ये साधना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जिन्नात अत्यंत शक्तिशाली और ख़तरनाक प्रभावशाली है, जो कि इससे आप मनचाहा कोई भी कार्य करा सकते हो, जो कि आप वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रहे। ये जो जिन्नात है, सबसे पहले आपको जो 501 बार मंत्र पढ़ोगे वो मंत्र ध्यान से सुनिए। वो मंत्र क्या है? या जिन्नात तुम्हें आदेश दिया जाता है, लौट आओ, लाहौल बिला कुवल इल्ला बिल्लाह। मंत्र ध्यान से सुनिए। या जिन्नात तुम्हें आदेश दिया जाता है, लौट आओ, लाहौल बिला कुवल इल्ला बिल्लाह। ये मंत्र आपको पढ़ना है। ये मंत्र पढ़ते टाइम पर काला हकीक की माला से नाखून नहीं टच होना चाहिए माला में, और माला ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए। दाहिने हाथ से मंत्र की जाप करोगे। 501 बार 3 दिन तक के लगातार मंत्र जाप करोगे। गुटका, काला हकीक की माला, जिन्नात यंत्र,
ये 3 चीज़ आप मेरे पास से ऑर्डर करना होगा। आप अपने पास से मार्केट में ख़रीद सकते हो, माला भी, जिन्न यंत्र भी, लेकिन शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। रही बात गुटखा को बहुत प्रभावशाली बनाना पड़ता है, ताकतवर बनाना पड़ता है, जो कि आप उस पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे अगर आप अपने से बनाते हैं तो। जिन को इसको प्रत्यक्ष करने के लिए 3 दिन से पहले ही आपके सामने भ्रमण करने लगता है, आपके आगे पीछे घूमने लगता है, तो आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, ना ही ध्यान तोड़ना चाहिए। आपको बहुत भय करेगा, बहुत छोटी मोटी शक्तियाँ का लोभ दिखाएंगे कि आपको ये दे देता हूँ, ये दे देती हूँ। छोटी मोटी शक्तियाँ, सभी प्रकार की जिन्न जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल, यक्षिणी, तमाम प्रकार की भूतनी प्रेतनी आएंगी, कटे कटे नाक कान बाल आँखें को ऐसे अंधाधुंध में। तो आपको उनको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, फोकस अपने मंत्र पे आपको जाप करते रहना है। जैसे ही आपका मंत्र पूरा होगा तो आपको साधना लास्ट के दिन आप उससे वचन में लेना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे कुछ काम हैं, आप मेरा दोस्त बनकर काम करो, मैं आपको भोग दूंगा। आपको ऐसे बोलना है, उससे वचन में लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे, हमारे घर परिवार को कभी आप परेशान नहीं करोगे, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे माफ़ करोगे। आपको कुछ इस प्रकार से बोलना है। किससे बोलना है? जिन्नात से। जिन्नात भी आपको एक वचन देगा कि जो भी कुछ करूँगा तेरे लिए, जो भी कुछ भी दूंगा तेरे लिए। आपको एक बात ध्यान में रहे, जब भी आप ये साधना कर रहे हो तो किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें, तभी आपका ये साधना सफल होगा। ये साधना में आपको आस्था अपना अवश्य ही अच्छे से बना के रखना है। ये नहीं कि आपका मन कहीं और है, साधना कहीं और कर रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सरसों का एक दीपक तेल का जलाएंगे और काली मिर्च के 7 दाने आप अपने सामने रखेंगे, और दीपक की लौ में जो है 7 काली मिर्च, दीपक के लौ जो है, जो जल रहा है दीपक मिट्टी का, उसमें सरसों के तेल में 7 काली मिर्च डालकर रखना है, तभी प्रत्यक्ष होगा। और जो गुटखा होगा वो आपके सामने होगा। आपको जो इसमें रक्षा घेरा लगाओगे वो आयतल कुर्सी का होगा, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला आप आयतल कुर्सी लगा सकते हो। और जब आप मंत्र पढ़ोगे आयतल कुर्सी तो चाक से 10 बाई 10 का घेरा लगाना है। जो सफ़ेद चाक होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला, वो सफ़ेद चाक से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए घेरा लगा देना है। सांस टूटनी नहीं चाहिए, तभी आपका ताकतवर, क्योंकि ये जिन्नात का मंत्र है, जिन्नात का ही प्रकार से रक्षा मंत्र, यंत्र और रक्षा मंत्र और जिन्न मंत्र, ये सब चीज़ आपका जिन्न का ही सुरक्षित होना चाहिए, तभी आपका ये साधना संपन्न होगा। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तभी आप मेरे से संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल ना लगाएं, अन्यथा ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको ये साधना कोई भी वीडियो देखकर करता है तो खुद को जिम्मेदार होगा, अन्यथा वो जो भी व्यक्ति ये साधना जानकारी के माध्यम से देख रहा है तो अच्छी बात है। ये साधना अगर आप कर रहे हो, सबसे पहले सुरक्षा घेरा आपको बहुत ज़रूरी है। आपको जो मंत्र हमने बताया वो मंत्र जाप करने के बावजूद जब आपको साधना ख़त्म हो जाता है, 501 बार मंत्र जाप पूर्ण कर चुके होते हैं, तो लास्ट में उसी चाक से 3 बार रक्षा घेरा काटने से पहले, आसन अपना छोड़ने से पहले काला वस्त्र धारण करेंगे, दिशा आपका दक्षिण रहेगा, काला वस्त्र पहनेंगे, काला आसन पर बैठेंगे, एक मंत्र बोलना है। जैसे ही आपका साधना समाप्त हो जाएगा तो एक माला, एक मंत्र जाप करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जिन्नात मैं तुझे बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन और मेरी हाजिरी में आ, मुझे तेरा साथ चाहिए, तू मेरी बात सुने और मेरे पास आ। एक बार फिर से सुनिए, यही आपको एक बार बोलना है, एक माला आपको यही मंत्र का जाप करना है। एक प्रकार का यह मंत्र है। साधना जब आपका समाप्त हो जाता है, आपको एक मंत्र बताया, वो 501 बार एक मंत्र पढ़ना है। ये 501 बार मंत्र पूरा हो जाने के बावजूद एक मंत्र लास्ट में ये बोलना है, एक माला का जाप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जिन्नात मैं तुझे बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन और मेरी हाजिरी में आ, मुझे तेरा साथ चाहिए, तू मेरी बात सुने और मेरे पास आ। ऐसे आपको मंत्र को बोलना है। साधना में जो भी साधक ये कर रहा है, साधना में पद्मासन या सुखासन में बैठेगा, पद्मासन या सुखासन में बैठेगा। जैसे कि मुस्लिम लोग अपना नमाज पढ़ा करते हैं, उस आसन में आपको बैठना है। और जब आप
मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आंख बंद कर कर मंत्र जाप करेंगे। सामने सरसों का तेल का दीपक एक जलता रहना चाहिए, उसमें 7 काली मिर्च आपको पड़े होना चाहिए। मन में आपको यह विश्वास और जिन्नात की आपकी बात सुन रहा है, ऐसे आपको मन में रखे रहना चाहिए। आपको जब मंत्र जाप कर रहे हो आंखें बंद कर कर ध्यान भटकाते ना चाहिए, और आपको अपने मन में यही प्रेरणा रखना चाहिए कि जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, जो मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, वो जिन्नात आकर कर मेरे सामने देख रहा है। आप ऐसे ऐसे अपने माइंड में सोचते रहना है। अगर आपके पास कोई उपस्थित या महसूस होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य बना कर साधना का पूर्ण रूप से उसका सिद्धि करना है, आपको पूर्ण रूप से उस पर ध्यान करना है। ये बात आपको ध्यान रहे। अगर आपको जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्द ही लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।